गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले एरोडायनामिक बॉडी शेप्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर्स और फ्रेमवर्क क्या होता है और इसके रिलेटेड जो जो 6 अदर कंपोनेंट्स है, ठीक है, जैसे कि पावर प्लांट हो गया, उसका इंजिन्स, ऑक्सिलरीज हो गया, सस्पेंशन सिस्टम वगैरह जो कंपोनेंट्स है, कंट्रोल सिस्टम, वो हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेमवर्क्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरोडायनामिक बॉडी शेप्स के बारे में, ठीक है। एरोडायनामिक बॉडी शेप क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स रहते हैं उसका फ्रंट साइड जो रहते हैं व्हीकल्स की, वो सभी व्हीकल्स की अलग अलग रहती है, एक जैसी उसकी डिज़ाइन वो नहीं बनाते, ठीक है। तो एरोडायनामिक बॉडी शेप का कंसेप्ट ये रहता है कि अगर समझो कि व्हीकल का सामने का फ्रंट वाला पोर्शन अगर पूरा फ्लैट है, ठीक है, अगर पूरा फ्लैट है, जैसे कि आपने बस का वगैरह देखा होगा, ट्रक्स का रहता है, ठीक है, जो सामने वाला पोर्शन है पूरा कैसे रहता है, स्ट्रेट रहता है, यानी कि फ्लैट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सामने वाली जो एयर है, ठीक है, जो सामने वाली जो एयर है वो क्या करती है, व्हीकल को अपोज करती है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो क्या करती है, वहाँ पे वो रिड्यूस करती है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को मिनिमाइज या रिड्यूस करने के लिए जो गाड़ी का जो फ्रंट शेप है वो कैसा रखना पड़ता है, एरोडायनेमिक रखना पड़ता है, यानी कि थोड़ा कर्व शेप होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कर्व शेप रहा तो वो क्या करता है, जो एयर जो सामने से अभी आने वाली है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। यानी कि जो अपोज करने वाली एयर है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपर डायरेक्शन में, और जो एयर है वो व्हीकल के टॉप साइड से वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट आता है एरोडायनामिक बॉडी शेप में। उससे क्या होता है कि जो एयर है वो कम रेजिस्ट करते हैं व्हीकल को, और जो व्हीकल की जो स्पीड है वो उतनी रहती है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि आपने ट्रेन्स देखे होंगे और बुलेट ट्रेन्स, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन का जो फ्रंट शेप है वो कभी भी एकदम फ्लैट और स्ट्रेट नहीं रहता, ठीक है। उसका शेप ऐसे बुलेट टाइप है, यानी कि एरोडायनामिक बॉडी शेप है। तो उसकी स्पीड और ट्रेन की स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। फिर आप अभी कार्स की भी एग्जांपल ले लो, जिसकी पहले के ज़माने में ओमनी आती थी, उसका जो फ्रंट शेप है वो स्ट्रेट रहता था, लेकिन अभी के जो व्हीकल्स आते हैं, कार्स आते हैं, उसका शेप कैसा रहता है, एरोडायनामिक रहता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है एरोडायनामिक बॉडी शेप का। So, the body of the vehicle is designed to protect the engine and accessories as well as passengers from the resistance of the air, ठीक है। अभी बॉडी इस तरह से अपने को बनानी है कि इंजिन्स को भी उसने प्रोटेक्ट करना होना, उसके बाद पैसेंजर्स को, ठीक है, और जो अदर एक्सेसरीज है उसको भी उसने प्रोटेक्ट करने के लिए होना, ठीक है। सो देयर फॉर इट इज शेप टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू द एयर, इट इज मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो एयर है उसको क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, जो अपोजिशन एयर का उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। सो उस कंडीशन में इसका जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, तो एरोडायनामिक बॉडी शेप होना चाहिए। द शेपिंग ऑफ द कार टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्टिमलिंग। स्टिमलिंग ऑफ द कार इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग एरोडायनामिक शेप, ठीक है। तो स्टिमलिंग शेप इस तरह से होता है कि वो क्या करता है, जब एयर का जो कॉन्टैक्ट आएगा तो उससे कॉन्टैक्ट को वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। उसी शेप को क्या बोलते हैं, एरोडायनामिक बॉडी शेप बोलते हैं। अभी कुछ फीचर्स रहते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एरोडायनामिक बॉडी शेप ऑफ कार टू इम्प्रूव द एवरेज व्हीकल। तो एयर टैग फोर्स इज रिड्यूस। एयर टैग फोर्स मतलब क्या था, जो फ्रंट साइड से जो एयर का फोर्स लगने वाला है उसको एयर टैग फोर्स बोलते हैं। उसके बाद एरोडायनामिक लिफ्ट एक्टिंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन रिड्यूस। और क्या करता है, जो एयर है वो क्या करता है, गाड़ी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो उससे क्या होता है, वो भी फैक्टर रिड्यूस होता है। उसके बाद एयर एडीज आर नॉट फॉर्म। जो एयर्स के जो एडीज रहते हैं, यानी कि जो एयर्स के कुछ वेव्स जो फॉर्म होती है फ्रंट साइड में, उसको भी क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज मेंटेन। जो व्हीकल की जो स्पीड है उसको भी वो बरकरार रखता है। उसके बाद अभी बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद कार एरोडायनामिक्स, इसको भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन है एरोडायनामिक ड्रैग। तो अभी एरोडायनामिक ड्रैग क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोडायनामिक फोर्स इनकाउंटर्ड बाय व्हीकल एट नॉर्मल हाईवे स्पीड। जब आपकी गाड़ी हाईवे पर नॉर्मल स्पीड में रहती है तो सामने की जो एयर्स है वो क्या करते हैं, उसको रेजिस्टेंस करते हैं, यानी कि जो अपोजिशन है वो फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोडायनामिक ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला ये है, डी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर इंटू सी डी इंटू ए। रो यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर, उसका वी यानी कि स्पीड, सी डी यानी कि कोएफिशिएंट होता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है इसकी, और ए यानी कि फ्रंटल एरिया ऑफ व्हीकल, जो फ्रंट साइड का जो एरिया है उसको यहाँ पे हमें पुट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साइड फोर्स,
Lateral bind component also impose the side force on the vehicle, attempt to change the direction of travel. कुछ साइड फोर्स भी लगता है व्हीकल को, उससे क्या होता है जो व्हीकल की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसका फार्मूला रहता है एस इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, सेम ही फार्मूला स्टिप सी एस यानी कि साइड फोर्स कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ए यानी कि फ्रंटल साइड का एरिया जो रहेगा वो, ठीक है, साइड एरिया जो लगेगा यहाँ पे। उसका लिफ्ट फोर्स, अभी लिफ्ट फोर्स क्या रहता है, द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ व्हीकल कॉजेज द लिफ्ट फोर्स। गाड़ी क्या करती है, एयर कुछ अमाउंट में लिफ्ट करते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो उसका जो टॉप टू बॉटम जो फोर्स लगने वाला है उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। इसका फार्मूला भी ये रहेगा, हाफ रो वी स्क्वायर इनटू सी एल इनटू ए, ठीक है। अभी फ्लैट एंड शेप ऑफ अर्ली मॉडल्स ऑफ कार बॉडी, जो पुराने जमाने की कार्स थी उसका शेप कैसा रहता था, फ्लैट रहता था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वर्टिकल फ्रंट सेक्शन ऑफ रेडिएटर एंड द वाइट शील्ड ऑफर कंसिडरेबल रेजिस्टेंस टू द कार्बन टू द एयर। उस कंडीशन में जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, उस कंडीशन में क्या होता है, जो गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एयर की जो एडीज है, वेव्स है, वो फॉर्म होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एयर गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जो एक्चुअल जो स्पीड चाहिए उतनी उस कंडीशन में नहीं मिल पाती है। उसके बाद स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ इम्प्रूव मॉडल ऑफ द कार बॉडी, अभी के जो कार्स आते हैं उसमें कैसे स्ट्रीमलाइन शेप है। तो उसमें क्या होता है, इन दिस इम्प्रूव मॉडल लेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडा हैंस एयर डेंसिटी डिक्रीजेस द बॉडी कार एनेबल्स टू एस्टिम टू एयर इज वेल साइड ऑफ बॉडी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पीड है गाड़ी की वो कैसे रहती है, अच्छी रहती है, और जो स्पीड कांस्टेंट जो स्पीड चाहिए हमें वो मिल जाती है, ठीक है। द मॉडर्न कार बॉडीज आर डिजाइन एंड टेस्टेड टू मेंटेन द कार बॉडी सच स्ट्रीमलाइन दैट नो एडीज आर फॉर्म इन द रियर, ठीक है। तो अभी जब इसके ऊपर उसने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो उस कंडीशन में कहते हैं कि जो एयर की एडीज जो फॉर्म होती है वो फॉर्म नहीं होती इस कंडीशन में, ठीक है, बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होती। जो पहले के जो पुराने व्हीकल्स है उसमें जो एयर एडीज फॉर्म होती थी वो अभी नए व्हीकल्स में फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो एरोडायनेमिक बॉडी शेप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके डेफिनेशन भी आपको पूछ जाते हैं, जैसे एरोडायनेमिक टैग क्या होता है, साइड फोर्स क्या होता है, लिफ्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको पूरा के पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। जो लास्ट वाला एक टॉपिक बचा इसका अभी टाइप्स ऑफ बॉडी और इंजिन्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो पहला जो चैप्टर है अपना वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो पहले चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। थैंक यू।